हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो काम हमारे प्रधानमंत्री साहब ने किया है, बाकी जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री साहब ने इंडिया खुशी तो है बहुत है। हम दुआएं देते रहेंगे सिलसिले अपने प्रधानमंत्री साहब को। सिचुएशन तो देखो ठीक नहीं है, बट इंशाल्लाह कोशिश है कि सब ठीक हो जाएगा। वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर धीरे धीरे करके इंशाल्लाह भारत सरकार सबको निकालेगी। गवर्नमेंट ने किस तरह से हेल्प प्रोवाइड करवाई वो सब? वहाँ पे आपने देखा होगा कि काफी लोगों ने मतलब इस तरीके से यहाँ से ट्यूट्स करे कि मतलब हमारे वहाँ के सिटीजन्स को निकालो ये वो। तो भारत सरकार ने काफी ज्यादा हेल्प करी, होटल्स दिए, फूड दिया एंड ऑल, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सब फ्री था, सब फ्री ऑफ कॉस्ट थी, और ऐसी कोई वहाँ पे हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। और बहुत बड़े बड़े देशों के पैर लड़खड़ाए जाते हैं, बट भारत सरकार ने इतना बड़ा काम करा एक ऐसे देश से जहाँ इतनी बड़ी जंग चल रही है, ठीक है, वहाँ से हम लोगों को निकाला। दिस इज अ रियली रियली बिग अचीवमेंट फॉर अस। बहुत खुशी हो रही। मेरी बहन गई हुई थी वहाँ पे, वो आई है आज। वहाँ के हालात को देखकर लग रहा था कि वहाँ पे बस बहुत टेंशन थी, बहुत ज्यादा फिक्र थी, बस दुआई कर रहे थे हम लोग के बस साथ खैरियत के आ जाए। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है भाई। बहुत टेंशन में थे, मेरा भाई ये फजल भी वहीं था, बहुत टेंशन में थे, किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, वहाँ किसी से कोई नेटवर्क नहीं हो रहा था, बहुत परेशान थे भाई। इंडियन गवर्नमेंट ने जो इंडियन गवर्नमेंट ने करा है बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छा करा है, बहुत। मैं सैयद नसीमुल हसन बाकरी, रहने वाला संबल के पास एक गांव है सादात इकरोटिया, और मैं काफ़ी सालों से दिल्ली रहता हूं और ज़ियारतों पे गए थे ईरान। तो 13 तारीख को हम पहुंचे, वहाँ ये हादसा हो गया। लेकिन घबराहट तो ये थी कि मीडिया के जरिए कभी वहाँ बम फट गया हो गया, वहाँ मिसाइल फट गया ये हो गया, घबराहट तो हो ही जाती है, छोटे छोटे बच्चे साथ थे। लेकिन एक यकीन ये भी था कि हमारी इंडिया गवर्नमेंट किसी भी हाल में हमें तनहा नहीं छोड़ेगी, समझे। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के प्रधानमंत्री, ये हकीकत है, ये कोई दिखावा नहीं है, कोई बनावट नहीं है। जो वो कहते हैं वो करके भी दिखा देते हैं। उन्होंने जो काम किया है ऐसा काम कोई करके कर ही नहीं सकता। उन्होंने कुंभ से लेके मशहद बस से लाना और मशहद में कई दिन होटल में रखना, खाना पानी सब कुछ इंडिया गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया, और कोई भी तकलीफ हमें और हमारे बच्चों को और किसी भी आदमी को, यानी जितने भी इंडिया वाले हैं, किसी को तकलीफ नहीं होने दी। मैं दिल से दुआ करता हूं अपने प्रधानमंत्री के लिए और अपनी इंडिया गवर्नमेंट के लिए, अपनी इंडिया सरकार के लिए। हम चाहते हैं कि हमेशा यही सरकार रहे। क्यों वहाँ पे जो अलग-अलग देश के प्लेन्स हैं वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट के प्लेन बहुत लोग परेशान हैं वहाँ, सिर्फ इंडिया को छोड़ के। सारे इंडिया के लोग इसलिए मुतमईन हैं, वो ये जानते हैं, मैं दोबारा कर रहा हूँ वो बात, वो जानते हैं इंडिया के लोग हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो इंशाल्लाह होके रहेगा, और हो रहा है। वो कई हजार आदमी यहाँ इंडिया आ चुका जो इतना परेशान था पूरी। अब मेरी फैमिली को देख लीजिए आप, कितनी बड़ी फैमिली है, कोई खर्चा हमारा नहीं हुआ। जो ये बमबारी हुई इससे पहले जो हो गया, उसके बाद इंडिया गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी ले ली, कोई हमारा एक भी रुपया नहीं उठने दिया। और होटल भी अच्छे, ऐसा नहीं है कि कहीं डाल दिया हो घर में या कहीं भी, होटल भी अच्छे दिए और खाना भी अच्छा दिया, और बसें भी अच्छी थी, एयर कंडीशन बसें थी। बहुत अच्छी फैसिलिटी हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने दी, ईरान से लेके यहाँ तक, और इससे बढ़ के क्या हो सकता हमारे लिए। तो मैं तो ये दिल से दुआ करता हूँ, मेरा परिवार दुआ करता है कि हमेशा हमसे, मैं दिखावा नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, मैं हमेशा अपने परिवार के साथ, अपने खानदान के साथ, पूरे जितने भी मेरे जानने वाले हैं, हर एक से कसम खा के कहूँगा कि जब भी वोट दो, बीजेपी को दो, अपने प्रधानमंत्री का हौसला बढ़ाओ और उन्हें जिताओ। मैं दिल से कह रहा हूँ ये बात, बस जान से बढ़ के तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती ना। तो हमें ईरान से या सही सलामत हमारी इंडिया गवर्नमेंट लेकर आई है। हम साथ हैं इंशाल्लाह अपने प्रधानमंत्री साहब के। मोदी जी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।